प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा शुभाशीष। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि हमारे वीडियो को हमारे अग्रज भी देख रहे हैं, इसलिए मैं उन सबको नमस्ते बोलना चाहूँगा। आज ये जो डेमो क्लास है इसका तीसरा और आखिरी दिन है और मैं सोचता हूँ कि अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि कैसे पढ़ा जाता है और इतिहास में कैसे लॉजिक लाई जाती है। तो हम लोग, चूँकि समयाभाव है, बातें हम लोगों को लंबी करनी है, इसलिए आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास की जानने के जो साधन हैं उसमें हम लोगों ने वैदिक साहित्य को पढ़ा था कि वैदिक साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य, जैन धर्म के साहित्य। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास को बताने में कैसे सहयोगी हैं, हम लोग ये सीखेंगे। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है। एक शब्द में आगम कहा जाता है। और ये आगम किस भाषा का शब्द है तो आप बताएंगे कि यह प्राकृत भाषा का शब्द है। प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है सिद्धांत। तो आपने ये चीज़ देखा कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको एक शब्दों में हम आगम कहते हैं और आगम प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सिद्धांत। वैसे आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना होगा कि जैन धर्म के जितने भी मूल साहित्य हैं वह किस में है? प्राकृत में है। अब हमको दूसरी बात करनी है कि जैनों का प्राचीनतम साहित्य, आगमों से भी पुराना साहित्य क्या है तो आप याद रखेंगे उसका नाम है पुब्बो। पुब्बो। और ये जो पुब्बो हैं इनकी संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में यह 12 की संख्या में मौजूद हैं। अब देखिए, जब हमारे सामने ये बातें आ गई कि 14 थी और 12 आज हैं, तो ये कहाँ 12 हो गई? तो आप कहेंगे जैन धर्म का एक संगीत या कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस मतलब जैन धर्म की दूसरी जो संगीत है या कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, ये कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी विश्वविद्यालय में हुआ था। और इसी वल्लभी विश्वविद्यालय में इसको 14 से 12 किया गया था। आपने ये चीज़ें जाना। अब आपके सामने दूसरी बात जानने की होती है, आगम। तो आगम हमने बता दिया कि आगम क्या है। जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म की 46 किताबों का, 46 किताबों का एक नाम है। तो हम देखते हैं जो आगम आते हैं, आगम, इस आगम के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है। पहली चीज़ याद रखना है, आगमों का रचना कब हुई थी? तो आप बोलोगे कि आगमों की रचना 300 BC में हुई थी, BCE में हुई थी, बिफोर क्राइस्ट इरा, ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आप बताओगे
कि सर ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में ही क्यों हुई? क्योंकि यहीं पर पहली या फर्स्ट जैन कांग्रेस की बैठक हो रही थी या संगीत की बैठक हो रही थी, तो वहीं पर आगम लिखे गए थे। अब ये जो आगम है, ये आगम हमने कहा कि 46 किताबों का एक नाम है आगम। तो अब हम इन 46 किताबों को देखिए कैसे याद रख रहे हैं और इनसे हमारे लिए क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो देखिए, हमने लिखा आगम, आगम। अब ये जो आगम है इक्वल टू 46 बुक्स को मिला के आगम बनता है। तो आगम में 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्णक आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल योग आते हैं या सूत्र भी लिख सकते हैं आप, मूल योग या सूत्र, 1 अनुयोग द्वार आता है और 1 नंदी द्वार आता है। नंदी द्वार, तो 1 2 4 6 10 12 12। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 46 किताबें आ जाएंगी। अब ये जो आगम है यह प्राकृत भाषा में, लेकिन इनको समझाने के लिए कुछ और किताबें लिखी गई हैं। चूँकि ये टफ लैंग्वेज में है, इनको इजी किया गया है, तो इनको इजी करने के लिए कुछ और किताबें लिखी गई। एक है निर्युक्ति, दूसरा है प्रकीर्णक, या नहीं भाषा भी कर सकते हैं आप, प्रकीर्णक या भाषा, और चूर्ण, और चौथा है टीका। निर्युक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका, इन किताबों की रचना क्यों की गई थी? इन आगमों को समझाने के लिए की गई थी। यहां आपको याद रखना होगा कि टीकाएं संस्कृत में हैं, संस्कृत भाषा में है, लेकिन ये दोनों जो हैं यह किस में है? यह प्योरली प्राकृत में है। लेकिन जो चूर्ण है इसमें संस्कृत और प्राकृत का मिलन है। अब जब आपने इन चीज़ों को जान लिया तो आपके सामने 2 चीज़ें और आती हैं, ठीक है? 2 किताबों का नाम आपको और जानना चाहिए कि वे कौन कौन किताबें हैं। तो आपको एक है परसिष्ट पर्वन, देखिए एक और किताब आती है और वो है परिशिष्ट पर्वन। ये किसकी किताब है? ये हेमचंद्र की किताब है। और इस किताब में दिया क्या है तो आप कह देंगे, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि यह मगध का इतिहास बताती है। और मगध में यह किसका इतिहास बताती है? नंदों का अंत, नंदों का अंत बताती है और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी बताती है। एक और चीज है, एक किताब और आती है भद्रबाहु चरित्र। देखिए इसका जो लेखक है उसे आप मत पकड़ने की कोशिश करिएगा, तमाम जगहों पर लिखा होगा भद्रबाहु इसके लेखक हैं, नितांत गलत मैटर है। तो जो भद्रबाहु चरित्र है इससे भी किसके बारे में जानकारी मिलती है?
मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और एक और चीज़ की जानकारी मिलती है, वह है चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखना विधि से मरना। और यह भी जानकारी, संलेखना विधि ये क्या होती है? शरीर को कष्ट में भूखे प्यासे रखते हुए जीवन को त्याग देना ही संलेखना है। एक इसी के साथ एक और जानकारी मिल जाती है, कर्नाटक का मौर्य साम्राज्य में होना। और इसके बाद एक किताब और आती है, भगवती सूत्र। अब जो भगवती सूत्र है, अगर आपको याद रखना है किसका लेखक इसका कोई अकेला नहीं हो सकता। और ये है क्या, तो आप कहेंगे यह महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है, लाइफ साइकिल ऑफ महावीर स्वामी। अब इसमें से व्याख्याएं नहीं की जा सकती अभी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। और अब हमको एक चीज़ और जानना है, बौद्ध धर्म के साहित्य ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको वाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही क्वेश्चन पे करता है। बौद्ध धर्म के साहित्य जो भारत के इतिहास को स्पष्ट करते हैं या व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म का साहित्य है, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, यह किस में लिखे गए हैं? मूल रूप से पाली में लिखे गए हैं। और जब ये पाली में लिखे गए, आप इतना जान गए, तो आप याद रखिएगा कि मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। और मूल बौद्ध साहित्य ये केवल 3 है। कितने संख्या में है? ये 3 है। और इनको हम कहते हैं त्रिपिटक। अब आप देखिए, ये लिखा है ती प्लस हम थोड़ा अलग अलग कर दे रहे पिटक। तो यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे कि हिंदी मीडियम की किताबों में, ठीक है, इसे त्रि लिखा जाता है, ठीक है। तो वह ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं है। त्रिपिटक, तो इसमें त्रिपिटक मतलब ती का मतलब है 3 और पिटक का मतलब है टोकरी। तो सबसे पहली चीज आपके मन में ये आना चाहिए कि ये जो त्रिपिटक लिखा है, या त्रिपिटक मान लेते हैं, त्रिपिटक लिखा है, उसकी व्याख्या सबसे पहले इस रूप में किसने किया कि त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी। यह व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो आप बोलोगे कि सर इसे रिच डेविड्स और बुलर ने किया था। रिच डेविड्स और बुलर नामक इतिहासकारों ने किया है। अब इसके अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन तो ये निकल गया। फिर दूसरी चीज आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आएगा? तो ये जो त्रिपिटक है, यह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के ग्रंथ हैं? तो आप बोलोगे कि सर यह थेरवादी ग्रंथ है। क्लियर? थेरवादी का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म के कट्टर ग्रंथ हैं, ये उसको कट्टरता से स्वीकार करते हैं। तो अब ये थेरवादी विचार कैसे आएगा, क्या आएगा, ठीक है, तो हम आपको आगे जब बताने लगेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ाने लगेंगे, तो वहाँ बताएंगे कि बौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी या कांग्रेस हुई थी। उसी कांग्रेस के अंदर या कॉन्फ्रेंस के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। एक है थेरवादी या स्थिरवादी और दूसरा है महायानवादी या परिवर्तनवादी, ठीक है। तो हमको यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि ये जो तीनों त्रिपिटक हैं वह किसके हैं? तो थेरवादी हैं। और इनकी रचना कहाँ हुई है? तो आप कहोगे कि सर इन तीनों पिटक की रचना 2 कांग्रेस में हुई है, 2 बौद्ध कांग्रेस या संगीत में हुई है। अब ये जो 2 बौद्ध कांग्रेस या समितियां हैं, यह कहाँ कहाँ हुई? तो एक तो राजगिरी में हुई है, मगध की राजधानी राजगिरी में हुई, और दूसरी कहाँ हुई थी? तो आप बोलोगे कि दूसरी वैशाली में हुई थी।
तो इन्हीं में, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं याद रखना है कि दूसरी वैशाली में हुई। आपको तो ये बताना है कि 2 बौद्ध कांग्रेस समितियों में त्रिपिटक की रचना हुई। तो इसलिए दूसरा नहीं, आपको वह संगीत बताना है जहां ये लिखा गया है। तो एक राजगृह है और दूसरा पाटलिपुत्र है। मतलब पहली बौद्ध संगीत में और तीसरी बौद्ध संगीत में इन त्रिपिटकों की रचना हुई है। तो जो पहली बौद्ध संगीत है इसमें 2 पिटक लिखे गए हैं। कौन कौन पिटक लिखा गया? एक सुत्त पिटक लिखा गया और दूसरा विनय पिटक लिखा गया। विनय पिटक लिखा गया। और तीसरी जो संगीत है इसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया। अभिधम्म पिटक लिखा गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली चीज, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है? आप कहेंगे थेरवादी संप्रदाय से है। कितने कांग्रेस में लिखे गए हैं? बौद्ध कांग्रेस में लिखे गए, 2 बौद्ध कांग्रेस में लिखे गए हैं, पहली में और तीसरी में। तो पहली में 2 लिखे गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। किसने संकलन किया सुत्त पिटक को? आनंद शाक्य ने। और विनय पिटक को किसने संकलित किया? उपाली ने, बुद्ध के नाई। और यह बुद्ध का भाई है, मौसेरा भाई, आनंद शाक्य और उपाली। और ये जो अभिधम्म पिटक है यह किसका है? आप बोलोगे कि सर यह मोगाली पुत्तिस का है। ये क्लियर हो गया? आपके सामने इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमको एक एक को उठाना है कि सुत्त पिटक क्या है और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। तो हमने अभी आपके सामने बताया कि पाली में है तीनों पिटक, सुत्त पिटक, पिटक। पिटक का मतलब क्या था? टोकरी। इसका मतलब क्या था? टोकरी, बास्केट। अब ये टोकरी शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया था आप ये भी जान लीजिए। क्योंकि बुलर ने कहा था कि प्राचीन भारत में या पुराने जमाने में लोग लेख को किससे लिखते थे? हाथ से लिखते थे। हस्त लिपि बोला जाता था उसे। और इन हस्तलिपियों को वो किस में रखते थे? किसी टोकरी में रखते थे। ठीक, इसलिए इसका नाम सुत्त पिटक या पिटक रखा उन्होंने। अब हमको देखना है कि सुत्त पिटक क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो पहली चीज हमने देखा कि 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है ये तीनों पिटक में सबसे बड़ा पिटक है। क्लियर? और यह सबसे बड़ा पिटक है। और इसमें है क्या? तो आप कहोगे कि सर बुद्ध के उपदेश हैं, उपदेश हैं। यहां आप कुछ चीजें हाईलाइट कर लेंगे। ये तो ठीक है कि ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि बुद्ध के उपदेश हैं, लेकिन आपको जो चीज विशेष याद रखना है कि वो देखिए ये तीनों पिटक आप बोल रहे हो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटक में कुल 84,000 क्या है? यह सुत्त दिए गए हैं। और ये जो 84,000 सुत्त हैं इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2,000, तो कितना आया? 82,000 आया। 82,000। तो ये जो 82,000 संदेश हैं, ये 82,000 संदेश यह बुद्ध की मुख से दिए गए हैं। 2,000 जो हैं ये बुद्ध के फॉलोअर्स या भिक्षुओं द्वारा दिए गए हैं, अनुयायियों और भिक्षुओं द्वारा दिए गए हैं। क्लियर?
अब आपको याद रखना है कि सुत्त पिटक के बारे में हम क्या क्या अभी जान सकते हैं। बाद में तो हमें बहुत कुछ जानना होगा, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए, सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है और यह गद्य में है। सुत्त पिटक, ये देखिए क्या लिखा गया है, गद्य में है। और किस में है? आप कहेंगे इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। और क्या चीज है? आप कहोगे कि सर ये प्राचीन कहानियां हैं, इसके अंदर प्राचीन कहानियां हैं। कैसी कहानियां हैं? आप कहेंगे सर ये उपदेशात्मक कहानियां हैं। जब आप इतनी चीजें जान गए तो आप याद रखिएगा, सुत्त पिटक के 5 निकाय होते हैं। सुत्त पिटक में क्या होता है? आप कहोगे कि सर इसमें 5 निकाय होते हैं। अब आपके सामने सबसे पहली बात आती है कि निकाय क्या होता है। आप निकाय को समझें कि निकाय क्या है। तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि निकाय का अर्थ होता है संग्रह या कलेक्शन। निकाय का अर्थ क्या है? संग्रह होता है, संग्रह। अब ये निकाय कुल कितने हैं? 5 हैं। तो हम इन 5 को लिख लेते हैं। ये देखिए लिखा है पहला निकाय दिग्घ निकाय, दिग्घ निकाय। तो अब हम एक की व्याख्या करें। इसके पहले आप याद रखिएगा, दिग्घ निकाय को ही बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब इसको हम तोड़ते हैं। दिग्घ का मतलब क्या हुआ? बड़ा। और निकाय का मतलब है संग्रह। तो अब अगर आपसे पूछा जाए दिग्घ निकाय में क्या है, तो आप कहेंगे सर लंबे सूक्त में बड़ी बड़ी सूक्त हैं इसके अंदर, और लंबे सूक्त हैं इसके अंदर, और ये सूक्त गद्य में है। और इसके अंदर दिया क्या गया है? दिग्घ निकाय लंबे सूक्तों में संग्रहित है, और इसी से निकल रहा है। दिग्घ मतलब बड़ा, बड़ा या लंबा, और संग्रह। तो लंबे सूक्तों में इसका संग्रह किया गया है, इसलिए इसे दिग्घ निकाय कहा जा रहा है। और इसमें क्या लिखा गया है? दिग्घ निकाय के अंदर क्या है? तो आप कहोगे कि सर दिग्घ निकाय के अंदर 2 चीजें हैं सर। एक सदाचार का विवरण दिया गया है, और दूसरी तरफ ये है सदाचार के साथ साथ व्यापार की भी जानकारी दी गई है। अब सदाचार और व्यापार, तो व्यापार में क्या है? तो आप कहेंगे इसमें व्यापारियों के लिए निर्देश हैं, और दिशा बताने वाले कौओं का भी उल्लेख है। मतलब कौ मतलब क्रो का भी उल्लेख है। और इसी किताब का जो अंतिम चैप्टर है, वह अंतिम चैप्टर किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण सूक्त। महापरिनिर्वाण सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो जो महापरिनिर्वाण सूक्त है, वास्तव में ये है क्या? बुद्ध के जीवन के अंतिम शब्द, अंतिम जो बुद्ध के उपदेश हैं, उन अंतिम अपनी मौत से पहले कह रहा है। महापरिनिर्वाण से पहले, महापरि मतलब मरने से पहले, निब्बाण मतलब संदेश, ठीक है। तो अपने मरने से पहले बुद्ध ने जो संदेश दिया है, उसका संकलन कहाँ किया गया है? महापरिनिर्वाण सूत्र में है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिग्घ निकाय पर कमेंट्री या टीका, ये किसने लिखा था? तो आप कहोगे कि सर बुद्ध घोष ने लिखा था। बुद्ध घोष ने लिखा था। और इस टीका का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर 2 नाम है इस टीका का। एक है सुमंगल विलासिनी और सुमंगल विलासिनी, और दूसरा है सामंत
पासादायिका। क्लियर? तो आपके सामने ये हमने बताया दिग्घ निकाय पर, और आप देख रहे होंगे कि इससे कितने क्वेश्चंस उठेंगे, और अगर ये क्वेश्चंस इसमें से उठाता है तो बड़े से बड़े विकेट गिरा देगा। और आपको मैं पहले से ही आश्वस्त कर देना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि वे लोग जो हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी नेट और टीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे अच्छा अवसर अब शायद ही उनके लाइफ में आएगा, क्योंकि इन वर्षों में शिक्षक क्षेत्र में सबसे बड़ी वैकेंसियाँ ये उत्पन्न होने वाली हैं, जिसकी आप सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है वो तुरंत प्रभाव से हो जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद तो सभी पढ़ेंगे, सभी एक तरह से करेंगे, और उसमें आपको अलग करना है। तो मेरे बच्चों, आप अभी से लग जाएं। और अब एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्यम निकाय, दिग्घ निकाय के बाद मध्यम निकाय आ रहा है। तो मध्यम निकाय में इसको पढ़िए आप। मध्यम क्या होता है? मध्यम का मतलब होता है मध्य या बीच वाला। तो अब इसमें क्या है? तो आप कहोगे कि सर देखो, इसके अंदर जो सूक्त लिखे गए हैं वो बड़े भी लिखे गए हैं और छोटे भी लिखे गए हैं। क्लियर? एक बात तो आपने ये देखा कि इसमें सूक्त बड़े और छोटे दोनों हैं, और इसलिए उसको मध्यम कहा गया। एक चीज आपको और भी याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि मध्यम निकाय में ही बुद्ध को कहीं इंसान तो कभी ईश्वर कहा गया है। देख रहे हैं आप, कभी इंसान तो कभी ईश्वर बताया गया है। और यही वो किताब है, तीसरा पॉइंट, यही वो किताब है, मध्यम निकाय ही है, जहाँ बुद्ध के जीवन के प्रतीक दिए गए हैं, जीवन के प्रतीक दिए गए हैं। तो हम जैसे बताने के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मैटर बताया नहीं जा सकता। बस हम एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे रहे हैं। जैसे बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आना, इसका प्रतीक बौद्ध धर्म क्या मानता है? सफ़ेद हाथी का। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, बुद्ध का यौवन ये सांड है, और बुद्ध का जन्म ये कमल का फूल है। बुद्ध का विवाह यह ओलिव की 2 डालियां हैं। ठीक है, खैर इसको छोड़ दीजिए। विवाह का प्रतीक क्या है? जैतून की काटती हुई 2 डालियां। और फिलहाल इसको जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि बहुत खुद में ही बहुत वाइड हो जाएगा। अब आपने मध्यम निकाय के संदर्भ में ये चीज़ जाना। अब इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और जानना है, संयुक्त निकाय। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संयुक्त निकाय क्या है। तो नाम पढ़िए आप, कह रहा है कि संयुक्त है, संयुक्त। तो संयुक्त निकाय आप भी कभी कभी यूज करते होंगे, संयुक्त कर दो। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ये पेन अकेली है, इसे देखिए हमने संयुक्त कर दिया। तो अब यहाँ पर संयुक्त निकाय में क्या है? आप कहोगे सर संयुक्त इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप याद रखिएगा, यह गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। और क्या चीज़ दी गई है इसके अंदर? आप कहेंगे बुद्धकालीन महाजनपदों की राजनीतिक स्थितियां दी गई हैं, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ, ठीक है, महाजनपद। क्लियर? अब इसके बाद एक और आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है बस। एक तो इसमें संख्याओं का महत्व बताया गया है, संख्याओं का महत्व बताया गया। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दें, जैसे संख्या 3, तो इसमें कहा गया कि 3 चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से करनी चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं, जैसे सूर्य, चाँद और ज्ञानी व्यक्ति या बुद्ध।
आप देखिए सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चांद अपनी चांदनी को समान रूप से देता है, और एक ज्ञानी व्यक्ति सबको समान रूप से ज्ञान देता है। यह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह उसे किस हद तक समझता है। ठीक है, तो अब कहा भी जाता है जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। तो आपने इसके बाद एक चीज आपको और याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का विवरण है। यहां आप लिख देंगे 16 महाजनपद। अब इसके अतिरिक्त एक और निकाय हमारे सामने बनता है और वह है खुद्धक। खुद्धक अब ये देखिए ये कौन सा शब्द है, पाली का शब्द है। तो ये जो पाली का शब्द है इसमें खुद्धक का मतलब होता है छोटा। तो खुद्धक में क्या है, तो ये छोटे छोटे सूक्तों में दिया गया है। तो अब इस खुद्धक के अनेक भाग आते हैं, जिसमें पहला भाग लिखा है धम्म पद टीका। धम्म पद टीका, और आप इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या हाईलाइट करना है? धम्म पद टीका को ही बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? गीता। सेकंड चीज आपको याद रखना है जातक। तो ये जातक क्या है? तो आप कहेंगे सर यह बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का, छोटी छोटी कहानियों का यह संग्रह है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाएगा कि इन जातकों का चित्र कहाँ पर बनाया गया है। तो आप बताओगे कि सर इंपॉर्टेंट कर जाइएगा सारे मैटर, सांची और भरहुत स्तूप पर। अब इसके बाद एक और आता है खुद्धक में ही, और वो है यहां हम लिख दे रहे हैं थेर गाथा। तो थेर मतलब लड़का और गाथा मतलब गीत। तो थेर गाथा में क्या है? आप कहेंगे बौद्ध भिक्षुओं के 107 गीतों का संकलन करता है कौन? थेर गाथा। और थेरी गाथा क्या है? तो थेर मतलब लड़का, तो थेरी मतलब लड़के, गाथा। तो थेरी गाथा में क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों के 73 गीतों का संकलन करती है थेरी गाथा। इसके बाद आता है पेत बत्थु। पेत बत्थु। अब यहां पर आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट बनकर आ रहा है। बुद्ध या महावीर स्वामी, किसी का भी नाम आप ले लें, तो इन्होंने दुनिया को, अपने घर को या अपने संसार को क्यों छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने माना था कि यह दुनिया दुखमय है और इसी दुख का समाधान खोजते हुए ये नजर आए थे। तो उन्होंने बताया कि दुख क्यों है। तो आप और फिलॉसफिकल बातें न करके आप सीधे याद रखेंगे कर्म, कार्य। तो यहां पेत बत्थु में क्या बताया जा रहा है कि कार्य की प्रकृति से ही व्यक्ति को परिणाम मिलता है। कोई प्रेत बनता है तो कोई भूत, प्रेत भूत। मतलब अगर आपसे पूछा जाए पेत बत्थु में क्या है, तो आप कहेंगे भूत और प्रेतों के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया कि ये भूत या प्रेत क्यों बने। जाहिर सी बात है कि उनके कार्य अच्छे नहीं थे, इसलिए वे बने। फिर इसी का एक भाग है विमान बत्थु। विमान बत्थु। तो ये जो विमान है इसका मतलब होता क्या है? दिव्य। तो विमान बत्थु में क्या है? एक दिव्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, दिव्य मतलब महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि दिव्य व्यक्ति या महापुरुष व्यक्ति कैसे बनता है। आप कहेंगे बाय बर्थ नहीं बनता। ठीक है, बाय बर्थ वो कोई दिव्य पुरुष नहीं होता, वे सभी लोग कर्मों से महान बनते हैं। इसलिए विमान बत्थु में, ठीक है, उन कर्मों की सूची दी गई है जिससे लोग महान बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चल करके इसे पढ़ेंगे। और इतिवृत्तक, यह किसका? खुद्धक का एक और भाग है।
और इसके अंदर क्या है, इतिवृत्तक में क्या है, तो आप कहेंगे बुद्ध के वाक्यों का अक्षर से उल्लेख करता है इतिवृत्तक। अब हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, विनय पिटक क्या है। तो देखिए, विनय पिटक को कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। विनय पिटक, प्लस कर लीजिए पिटक। तो विनय का मतलब होता क्या है? विनय का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन, अनुरोध। पिटक ज्ञान की टोकरी। तो विनय पिटक में क्या है, तो आप कहेंगे अनुशासन के नियमों का संग्रह है। अब ये अनुशासन के नियम किसके लिए दिए गए हैं, तो आप कहिएगा दो लोगों के लिए दिए गए हैं, भिक्षु के लिए भी दिए गए हैं और भिक्षुड़ी के लिए भी दिए गए हैं। भिक्षु भिक्षुड़ियों और उपासक और उपासिकाओं के लिए भी दिए गए हैं, मतलब जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी दिए गए हैं। या अगर मान लीजिए ये सब कुछ न दिया हो विकल्प में, तो आप कहोगे कि विनय पिटक में क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें संघ के नियम हैं। और अब हम लोग एक पॉइंट और करते हैं कि विनय पिटक के भाग क्या हैं। तो विनय पिटक के जो भाग हैं वह 4 हैं। एक है पातिमोक्ष, पातिमोक्ष है। दूसरा है सुत्त विभंग, क्लियर। और सुत्त विभंग के बाद और क्या क्या आएगा, तो आप बताओगे कि खंधका आएगा। वो खुद्धक लिखा था और ये खंधका लिखा जा रहा है। और अगला है परिवार। इनको अगर आप मिला दें, इन चारों को मिला दें, तो बन जाता है विनय पिटक। अब पातिमोक्ष क्या है, 287 नियमों का संग्रह है। ये 287 नियम क्या है कि व्यक्ति को क्या, भिक्षु भिक्षुड़ी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है ये नहीं, क्या नहीं करना है। और सुत्त विभंग में 2 भाग हैं, एक है महाविभंग और दूसरा है भिक्षुणी विभंग। तो महाविभंग में क्या है, भिक्षुओं को निर्देश है, और भिक्षुणी विभंग में भिक्षुड़ियों के लिए निर्देश है, ठीक है। और खंधका के भी 2 भाग हैं, महाबग्ग और चुल्लुबग्ग। महाबग्ग और चुल्लुबग्ग है, ठीक। अब इसको हम लोग नहीं छेड़ते हैं। परिवार क्या है, तो आप कहेंगे डायलॉग के रूप में, संवाद के रूप में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं। अब एक पॉइंट हमारे सामने, एक पिटक और बचता है, और वो है अभिधम्म पिटक। तो अब हम लोग देखते हैं कि अभिधम्म पिटक क्या है। तो देखिए, अभिधम्म पिटक अगर हम लोग आए तो ये देखिए, अभिधम्म पिटक हमने लिखा, और अभि का मतलब होता है हायर या उच्चतर, और धम्म, धम्म देखिए वैसे तो किताबों में लिखा है कि धम्म का मतलब है धर्म, एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल धम्म का मतलब हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे जीवन जीने की जो कुछ शैली है, जीवन जीने की जो नियम है, ठीक है, बेहतर नियम है, उन्हीं का एक नाम है धम्म। इसकी व्याख्या बाद में हम करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि धम्म ये धर्म नहीं है, धम्म धर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ होता है, उसके पुरोहित होते हैं, उसके इबादत खाने होते हैं, कहीं मस्जिद होती है, कहीं मंदिर होते हैं। हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन जो धम्म है न इसका कोई धर्म ग्रंथ है, न इसका कोई पुरोहित है, न इसका कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, और न ही इसके कर्मकांड हैं। ये तो सभी प्रकार की अच्छाइयों का संकलन है। ये दुनिया में कभी भी और किसी भी स्थान पर कभी भी यह आलोचना कभी से नहीं है, ठीक है। यह असीम है, सार्वभौम है, जबकि धर्म जो होता है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। तो अभिधम्म पिटक का मतलब आप समझ चुके होंगे। और अब अभिधम्म पिटक किसकी रचना है वो आपको बताया जा चुका है, मोगालीपुत्त की किताब है, और इसमें दार्शनिक पक्ष या रहस्यवादी पक्ष की बात की गई है।
अभिधम्म पिटक को आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, हायर लेवल में अपने हायर कंपटीशन के लिए, कि अभिधम्म पिटक को सत्य क्या कहा जाता है अभिधम्म पिटक को? तो आप बोलोगे कि सत्य प्रकरण भी कहा जाता है, इसे सत्य प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या रहस्य दिया गया है, क्या चीज़ बताई गई है? आप कहेंगे मेरे मन का मेरे तन से क्या संबंध है, यही चीज़ की व्याख्या की गई है अभिधम्म पिटक में। और अभिधम्म पिटक को सत्य प्रकरण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह 7 किताबों का संकलन है। और इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और जान लेना है। बौद्ध धर्म के अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें है मिलिंद पन्हो। कौन सा है? मिलिंद पन्हो है। तो ये देखिए मिलिंद कौन है? यह हिंदीवन राजकुमार है। और ये पन्हो मतलब प्रश्न है। मिलिंद का प्रश्न किससे कर रहा है? वो नागसेन से कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो में क्या है, तो मिलिंद के प्रश्नों का नागसेन द्वारा दिया जाने वाला उत्तर है, मतलब संवाद के रूप में यह किताब लिखी गई है। इसके अतिरिक्त 2 किताबें आपको और याद रखना है और हाईलाइट करके याद रखना है, दीपवंश और महावंश। इन दोनों किताबों को एक शब्द में कहा जाता है सिंहल अनुश्रुतियाँ। सिंहल अनुश्रुतियाँ। सिंहल किसका नाम है? तो श्रीलंका का नाम है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है? तो मुख्यतः आप कह देंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच के संबंधों की जानकारी मिलती है। लेकिन जो आपको याद रखना है वह क्या याद रखना है? दीपवंश की रचना लेखक कौन है? तो आप कहोगे कि सर एक लेखक नहीं है, इसका रचना अनुराधापुर महाविहार में हुई है। ये कहाँ था? श्रीलंका या सिंहल में था। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप और याद रखिएगा कि दीपवंश का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ है। और अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका किसने किया है? आप कहेंगे हरमन ओल्डेनबर्ग ने दिया है। हरमन ओल्डेनबर्ग ने इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन दिया है। अब इसको छोड़ते हैं, बाद में पढ़ा जाएगा। और महावंश में क्या है? आप कहेंगे सर महावंश के अंदर, ठीक है, अशोक के जो धम्म प्रचारक हैं, ये देखिए धम्म लिखा था हमने, धम्म प्रचारक हैं, उनका नाम लिखा है। और अगर और भी डीप आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ये कह देगा अशोक के बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा का विवरण कहाँ दिया गया है? महावंश में दिया गया है। और इन दोनों किताबों का जो ट्रांसलेशन किया है वो हरमन ओल्डेनबर्ग ने किया है। अब बौद्ध धर्म का पतन हम कभी आपको इशारा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको लिख देना है, बौद्ध धर्म के संस्कृत साहित्य। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अंदर जैसे ही संस्कृत भाषा का प्रवेश होगा वैसे ही बौद्ध धर्म अपने वजूद के लिए संघर्ष करेगा, मतलब पतन की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, ये उच्च वर्ग की भाषा थी। खैर, इसके बाद में बातें करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ललित विस्तार। तो जो ललित विस्तार है इसमें 27 चैप्टर्स हैं। और ये जो 27 चैप्टर्स हैं इसमें किसका विवरण दिया गया है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन है, इसी में बुद्ध की पत्नी गोपा का उल्लेख है। और गोपा कहती हैं, ठीक है, इसमें कहा जाता है, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध काल में हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, क्योंकि गोपा कहती है कि जो सदचरित्र है या चरित्रवान स्त्रियों के लिए पर्दा बेईमानी है, पर्दा उनके लिए नहीं है जो चरित्रवान है। इसके साथ एक चीज़ आपको याद रखना है कि ललित विस्तार का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, एडविन अर्नोल्ड ने किया था। एडविन अर्नोल्ड ने किया था। और एडविन अर्नोल्ड ने किस नाम से ट्रांसलेशन किया है? आप कहोगे लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया है। इसके अतिरिक्त कुछ और किताबें हम लोग लिख देते हैं बस हल्के से, और वो है बौद्ध धर्म के महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म के जो महाकाव्य हैं उसमें बुद्ध चरित्रम है या चरितम है, और दूसरा क्या है? सौंदरानंद है।
सौंदरानंद है। और ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं। अश्वघोष, महान दार्शनिक अश्वघोष की किताबें हैं ये। और इनका जो ट्रांसलेशन है बुद्ध चरितम का, स्पेशली जो ट्रांसलेशन है सौंदरानंद पूरी नहीं कर पाए थे, ई.बी. कॉवेल, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन है वह ई.बी. कॉवेल ने किया है। और एक हमें और बात जान लेना होगा कि ये बौद्ध धर्म के 2 महाकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म का एक महानाटक है, और वो जो महानाटक है वह क्या है? तो आप कहोगे कि सर सारिपुत्र प्रकरण है, और सारिपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की किताब है। लेकिन हमें एक चीज़, बहुत जल्दीबाजी हमने कर दिया, ठीक है, वो एक चीज़ हमको याद रखना है कि बुद्ध चरितम और सौंदरानंद पर ही अजंता की 16वीं, ये हो गया 17वीं, 16वीं और 17वीं गुफाओं का निर्माण किया गया है। और जो इसका महानाटक है वो है सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण यह महानाटक है। और अब हमारे सामने मैटर आता है कि अब तक हमने देखा कि भारत के जो 3 धर्म हैं, वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म के कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें इतिहास जानने में सहयोग मिलता है। लेकिन अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष लिटरेचर, ठीक है, तो उसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा और ये अवसर भी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ हम उसकी व्याख्या करें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे धर्म इतर साहित्य। तो धर्म इतर साहित्य में क्या क्या आएंगे? तो आप बताओगे कि सर इसमें अर्थशास्त्र आएगा। किसकी किताब है? आचार्य कौटिल्य की किताब है। इसके अतिरिक्त ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि मैं आपको तुरंत बता दूं और इससे आपकी बातें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये एक वीडियो ले लेगा अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ महाभाष्य, यह पतंजलि की किताब है महाभाष्य। इसके साथ साथ एक और चीज़ आएगा और वो है यमन जातक, या गार्गी संहिता भी इसे कहा जाता है। लेकिन कुछ किताबों में लिखा होगा कि इसके लेखक जो है या लेखिका गार्गी हैं, ठीक है, वो गलत बात है। और अब एक और भी आता है और वो है मुद्रा राक्षस। ये किसकी है? विशाख दत्त की किताब है, विशाख दत्त। फिर आएगा, आप रखना चाहें तो बाणभट्ट का हर्षचरित्र भी रख सकते हैं। क्लियर? तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की एक किताब आएगी, वो है सिद्धांत शिरोमणि, और यही वो सिद्धांत शिरोमणि है जिससे हमें बहुत बहुत जानकारियाँ मिलेंगी कि हमारे प्राचीन हमारा जो भारत रहा है उसमें हमारी वैज्ञानिक थॉट किस ऊंचाई पर जा चुके थे। फिर अंतिम में हम बता देंगे आपको कि विदेश 3 हैं। एक विदेशी विवरण में अगर हम बात करें तो ये कह देंगे कि ये 3 है सर। एक है यूनानी या ग्रीक, दूसरा है तिब्बती, और तीसरा है चीनी। क्लियर? तो हम यहाँ पर यूनानी लिटरेचर की बात करते हैं। तो यूनानी जो लिटरेचर है उसको आप 3 भागों में बांट दीजिए। यूनानी लिटरेचर को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कैसे बांटा है? तो यहाँ हमने बीच में लिखा सिकंदर या अलेक्जेंडर या सिकंदर महान के साथ आने वाले, सिकंदर महान के साथ आने वाले, सिकंदर महान से पहले आने वाले और सिकंदर महान के बाद आने वाले। तो आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। तो सिकंदर महान से पहले कौन आता है? स्काईलैक्स आता है। और कौन आता है? तो आप कहोगे कि सर हिकैटियस मिलेटस आता है। हिकैटियस मिलेटस। आपको याद रखना है कि स्काईलैक्स ही भारत आएगा या भारत या सिंध आएगा। ये कौन है? ईरान से आता है, अखामनी वंश का ये राजदूत है। तो वो स्काईलैक्स ही आता है, हिकैटियस मिलेटस आता नहीं है, लेकिन भारत पर लिखता है। इसके बाद हिकैटियस मिलेटस के बाद हेरोडोटस ने भी भारत पर लिखा है, ठीक है। और हेरोडोटस, कल हमने आपको बताया था या पहले वीडियो में बताया था कि हेरोडोटस कौन है और किसके दरबार में रहते थे? अखामनी वंश में रहते थे। ये भी भारत आए नहीं है,
लेकिन उन्होंने भारत पर लिखा है। इसके अतिरिक्त टेसियस ने लिखा है, ये भी ईरानी दरबार में रहता था, अखामनी वंश के दरबार में ही रहता था। अब सिकंदर के साथ आने वाले लोग हैं आने सिक्रेटस हैं, और कौन है, अरस्टेब्यूलस है, और कौन है, आने सिक्रेटस है, अरस्टेब्यूलस है, और भी कोई है तो आप कहोगे कि सर नियार्कस है, और भी कोई है तो आप बोलोगे कि सर चामरस है, चामरस, और कौन है, आप बोलोगे कि सर यूमेनिस है, यूमेनिस है। यूजीसी के लोग ध्यान रखें, उनका यह क्वेश्चन आ गया। यूमेनिस ये लोग हैं। बाद में आने वाले लोगों में बहुत लोग आएंगे, तो मेगास्थनीज है, ठीक है, प्लीनी है, टॉलमी है, सब बहुत आएंगे, तो उसको खैर छोड़िए। और अब हम देखते हैं तिब्बती। तो तिब्बती में केवल आपको एक नाम याद रखना है, और वो है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ की 2 किताबें हैं, एक है कगयूर और तगयूर, और ये दोनों किताबें 2 वंशों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक मौर्य वंश और दूसरा बंगाल के पाल वंश की जानकारी देती है। और चीनी साहित्य में तो आप कहोगे कि सर सुभाचिन जो चीनी के इतिहास के पिता माने जाते हैं, चीनी इतिहास का पिता किसे माना जाता है, तो आप कहोगे कि सर सुभाचिन को चीन के इतिहास का पिता माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ, ठीक है, वेद व्यास को या कृष्णद्वैपायन को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सुभाचिन को चीनी इतिहास का पिता माना जाता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन है, तो आप कहोगे फाहियान है, वेनसोंग है, और इत्सिंग जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, जिससे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों, आज आपका हमने जो डेमो क्लास था वह तीसरा दिन था, और तीसरा दिन के साथ आखिरी भी दिन था। इसके बाद आप लोग अपना एडमिशन फाइनल करा लेंगे, और फाइनल कराने के बाद आपके जो क्लास होंगे वह सोमवार से कंटिन्यू कर जाएंगे। अभी कुछ दिनों तक आपको ये क्लास वीडियो के रूप में ही मिलेगी, और इसके बाद जैसे ही हमारा व्यवस्था सही हो जाती है वो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मिलेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत फ़ायदे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है तो उसे भी आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए हमने आपको बताया था कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बैठा रहता हूँ। आज इतना ही, शेष फिर सोमवार को मिलेंगे। विशिंग यू ऑल द लक।